है सैडनेट हाउस में और हमने सैडनेट हाउस के अंदर एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है। आपको लग रहा है ये जैसे इसका डिज़ाइन आपको दिख रहा है ए फ्रेम टाइप का डिज़ाइन है। ये हमारा वर्टिकल पाइप हाइड्रोपोनिक सिस्टम। आपने हाइड्रोपोनिक्स के बारे में सुना है कि हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम प्लांट्स को वाटर में ग्रो करते हैं। हम बिल्कुल सॉइल यूज़ नहीं करते, सॉइललेस मीडिया होता है। तो हमने यहाँ पर पीवीसी के 90 mm के पाइप्स यूज़ किए हैं, जिनमें हम लोग ये हाइड्रोपोनिक कप, इन्हें आप हाइड्रोपोनिक कप बोलते हैं, इन कप को हम इस कप में कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, परलाइट का मिक्सचर डाल के उसमें हम प्लांट को ग्रो करते हैं। और ये देखिए एरेशन के लिए इसमें होल्स भी बने होते हैं। तो ये जो आपको होल्स दिख रहे हैं इस पाइप में, इन पाइप्स को हम लोग इस ए फ्रेम में इंस्टॉल करने के बाद इन कप्स को, ये 90 mm डायमीटर की कप्स हैं, इनको यहाँ पर ऐसा इंस्टॉल कर देते हैं। और इनमें आप देखेंगे कि हमने जो होल टू होल यानी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखा है वो 1 फीट का है। और 90 mm डायमीटर की कप में हम लोग कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और परलाइट को 3:1:1 के रेशो में मिला के इसमें हम प्लांट को ग्रो करते हैं। मैं बता दूं कि ये स्ट्रक्चर में हमने पाइप टू पाइप का जो डिस्टेंस रखा है वो अप्रॉक्स हमारा 1.5 फीट है। 1 से 1.5 फीट आप रख सकते हैं। और डिज़ाइन ऐसा रखा है हमने इनका इस टाइप का स्लोपी डिज़ाइन, ताकि ये जब क्रॉप ग्रो हो तो ये हमारे दूसरा जो पाइप है हमारा वो इस प्लांट को बिल्कुल अफेक्ट ना करे या ऑब्स्टेकल का काम ना करे। तो ये प्लांट ऐसे ग्रो होगा, ये ऐसे ग्रो होगा। और सरफेस से हमने इसकी हाइट अप्रॉक्स 5.5 से 6 फीट रखी है, ताकि आपका इजीली आप ऑपरेशन के लिए आपका हाथ यहाँ तक पहुँच पाए। तो ये आपका वर्टिकल पाइप हाइड्रोपोनिक सिस्टम है, जिसपे आपने प्लांट तो लगा दिया। इसके बाद हम लोग इनमें ड्रिप लाइन्स यूज़ कर रहे हैं फॉर इरीगेशन एंड फर्टिगेशन। तो आप देख सकते हैं कुछ लाइन्स हमने यूज़ की है, अभी हमने लाइन्स निकाल के रखी है। ये लाइन्स आपका हर एक पाइप के ऊपर एक ड्रिपर लगा होता है, जिससे आप इरीगेशन को मैनेज कर सकते हैं और फर्टिगेशन भी कर सकते हैं। और इनमें वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, क्योंकि ज़्यादा सैडनेट हाउस के अंदर हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो ज़्यादा लॉसेस नहीं होंगे। और पाइप में अगर एक्सेस अमाउंट में कभी पानी भर जाता है तो आप देख सकते हैं हमने हर एक पाइप में ड्रेन पाइप लगा के रखे हैं। ये कुछ ड्रेन पाइप्स हैं जो हमने एक्सेस अमाउंट में वाटर अगर आ जाता है तो उसको ड्रेन आउट इससे हम करेंगे। तो वर्टिकल पाइप हाइड्रोपोनिक सिस्टम में आप कुछ लीफी वेजिटेबल्स और आपका स्ट्रॉबेरी जैसी क्रॉप्स को भी ग्रो कर सकते हैं। तो देखा गया है कि स्ट्रॉबेरी का भी प्रोडक्शन हमने इसमें अच्छे से लिया है। अभी तक हम इसमें स्पिनच, स्ट्रॉबेरी का कल्टीवेशन कर चुके हैं। अभी हमने इसमें कोई क्रॉप अभी नहीं ली है फिलहाल में। अभी हम इसमें हमारा प्लानिंग है कि हम इसमें आप कौन सा क्रॉप लें। जैसा कि हमारे एक साइंटिस्ट है, उन्होंने हमें सजेस्ट किया है अभी कि इसमें सर कौन सा क्रॉप ले सकते हैं। इस पर भी हम टोमेटो का ले सकते हैं। टोमेटो का ले सकते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब हम वर्टिकल पाइप हाइड्रोपोनिक्स में कभी भी क्रॉप ले तो सबसे पहले हम देखें कि हम जिस प्लेस पे ये कर रहे हैं वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। सॉइल वहाँ की बिल्कुल कैसी हो, पॉल्यूट हो, वहाँ पे हम सॉइल में कल्टीवेशन ना कर पाए और कम स्पेस हो। तो क्योंकि देखिए यहाँ आपका एक पाइप में हम 21 प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं। 1 पाइप में आप 20, क्योंकि ये पाइप की जो लेंथ है वो अप्रॉक्स 22 फीट्स की है, 21 प्लांट को हम इसमें ग्रो कर रहे हैं, जिससे आपका और एक के ऊपर एक है ना, आप बोल सकते हैं कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर टाइप का है, मल्टी स्टोरी फार्मिंग भी आप इसे बोल सकते हैं। तो इतने प्लांट्स को लगाने के लिए देखिए एक पाइप में 21 प्लांट, और नंबर ऑफ पाइप कितने हैं एक साइड में 1 2 3 4 5, ऐसी 5 सेकेंड दूसरे साइड में है। तो 10 पाइप्स यानी आपका 210 प्लांट्स हमारे इस इतने छोटे से एरिया में आ सकते हैं। अगर इतने ही प्लांट को हमें सरफेस पे लगाना होता तो हमारा एरिया भी ज़्यादा हमें लगता, ठीक है, और हमारा सॉइल भी हमें अच्छी होनी चाहिए थी। पर यहाँ पर हम बिल्कुल बिना सॉइल का यूज़ किए वर्टिकल पाइप हाइड्रोपोनिक सिस्टम में क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें इरिगेशन मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है और फर्टिगेशन, और साथ ही साथ पाइप्स को आपको इनमें वाटर का पीएच मेंटेन करना होता है, ईसी मेंटेन करना होता है, और समय समय पे पाइप्स को की क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, थैंक यू।